हाय गाइस, हाउ आर यू। हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। चैप्टर नंबर 5 है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का, F1 बुक है और ACCA का है, ये फर्स्ट पेपर है इसका है। कितनी टाइप्स के स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो सबसे पहले हम इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। तो इंटरनल स्टेक होल्डर वो स्टेक होल्डर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाते हैं और इनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हम वन बाय वन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ होते हैं। इनका मेन जो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है या नीड्स जो होती हैं वो पे होती है, इनके वर्किंग कंडीशन होती है और इनको जॉब्स की सिक्योरिटी चाहिए होती है कि इन्हें जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर वर्कर जो होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी पे भी इंक्रीज़ की जाए। इसी तरह आपके पास मैनेजर्स और डायरेक्टर्स होते हैं। इनका जो इनका मेन एक्सपेक्टेशन इनकी भी पे होती है, लेकिन इनके स्टेटस बोनसेस वगैरह भी इनके मेन जो एक्सपेक्टेशन होती है उसमें ये भी आता है। और ये देखते हैं अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो इस कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो इनको बोनसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी इनका मेन कंसर्न जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स के साथ लिंक करता है। नेक्स्ट सेकंड आपके पास आ जाते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर। ये तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ डीलिंग्स करते हैं, कंपनी के साथ डील कर रहे होते हैं या इन्वेस्ट करते होते हैं कंपनी में। किसी भी टाइप की डीलिंग्स हो सकती होती हैं जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर की होती है। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी ग्रोथ चाहते हैं, इनकम चाहते हैं कि इनको डिविडेंड की सूरत में रेगुलर इनकम मिलती रहे, इनकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती रहे, मतलब इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहे। अगर बिज़नेस ग्रो करेगा तो उसकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये मेन कैपिटल में अपने ग्रोथ चाहते होते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं इनको रेगुलर एक एक्सपेक्टेड इनकी डिविडेंड इनकम होती है, वो डिविडेंड इनकम इनको मिलती रहे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कस्टमर्स। ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स चाह रहे होते हैं। जितना ये पे कर रहे होते हैं उस हिसाब से ये चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिले, उसी क्वालिटी की मिले जिस क्वालिटी के लिए वो पे कर रहे हैं। तो इनकी सेटिस्फेक्शन जो होती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ अटैच होती हैं, उनकी क्वांटिटी के साथ अटैच होती है। और अगर आप उसकी क्वालिटी को करते हो, इंक्रीज़ करते हो और प्राइस को उसके इन लिंक मतलब बढ़ाते हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप क्वालिटी को कम इंक्रीज़ करते हो और प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हो तो ये कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो कस्टमर जो होंगे वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सप्लायर्स है। इनको अपनी पेमेंट्स टाइम पे चाहिए होती है। जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया होता, मतलब जितना इन्होंने सप्लाई किया होता माल कंपनी को, ये चाहते हैं उस हिसाब से इनको रेगुलर पेमेंट्स मिलती रहे। और नेक्स्ट जो आ जाता है वो अगर कंपनी जो है वो इनकी पेमेंट्स को लेट करती है तो ये कंपनी को सप्लाई करना बंद कर देते हैं, जिससे कंपनी की पूरी प्रोडक्शन लाइन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फाइनेंस प्रोवाइडर्स। इसमें बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो ये फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंपनी को। ये चेक करते हैं कि कंपनी में कैश जनरेट करने की एबिलिटी कितनी है, कि जो हमने इनको लोन दिया है ये हमें हमारा लोन रीपे कर सकते हैं और साथ हमें जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो पे कर सकते हैं। और इन्होंने जो लोन दिया है कंपनी को उसकी सिक्योरिटी क्या है, मतलब क्या चीज़ें इन्होंने प्लेज करवाई हुई हैं, ये उसको भी कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इनकी एक्टिविटीज़ कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं, या कंपनी की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इनको अफेक्ट करती हैं। ये कनेक्टेड नहीं होते, ये इंटरनल नहीं होते, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल होते हैं, मतलब लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, जो कि जिनका डायरेक्ट लिंक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें कम्युनिटी एट लार्ज आ जाते हैं, जो जनरल पब्लिक है वो आती है। तो जो कि इसकी स्टेक होल्डर होती है, अगर उनकी ज़िंदगियां जो होती हैं वो अफेक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिसीजन की वजह से। लाइक जो एक कंपनी है वो अगर टाउन के अंदर है तो उसके धुएं से, पोल्यूशन से और वेस्टेज से जो कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब होगी। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि अगर कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिटी के अंदर है और कम्युनिटी के पास है, तो जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको जॉब्स वगैरह वहाँ से ईजिली मिल जाती हैं और उनकी इनकम वहाँ से जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। ये चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट को
नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, तो पोल्यूशन प्रोड्यूस करना या इस तरह की कोई भी और नुकसान जो है ये वो चेक करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक एयरपोर्ट है, वो एक न्यू रनवे बनाना चाह रहा है, तो प्रेशर ग्रुप्स उनके साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और उनकी कार्बन CFC होती है, कार्बन फ्लोरो क्लोरीन, ठीक है ना, ये कितनी इनकी इमिशंस कितनी है, ये उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट देखती है। तो गवर्नमेंट चेक करती है कि जो कंपनी है वो इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रही है, जॉब्स कितनी क्रिएट कर रही है, टैक्सेस कितने पे कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है। अगर ये किसी भी लॉ को तोड़ती है कंपनी, तो कानून जो होता है वो हरकत में आता है। मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं वो फिर अपना काम करती हैं और इनके ऊपर पेनल्टीज़ इनको चार्ज करती हैं या इनको रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर लेके आती हैं। नेक्स्ट ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं, तो ये भी इसके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर एक्टिव पार्ट परफॉर्म करते हैं, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। लाइक अगर एक कंपनी जो है वो अपना एक डिपार्टमेंट को क्लोज़ करना चाह रही है, एक सप्लाई साइड को या एक प्रोडक्शन साइड को बंद करना चाह रही है, तो जो ट्रेड यूनियन होगी वो उनके साथ बैठेगी और डिसाइड करेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कैसे सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे वो सपोर्ट करें एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके, अपनी कोई नई जॉब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना है या अगर बाहर रखना है तो उनको एक टाइम पीरियड अलाउ करें जिसमें वो इनको पे करें, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नेक्स्ट जॉब सर्च कर सकें। डिफरेंट मेथड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज करने के लिए। तो ये एक और मेथड है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर को कंसीडर किया गया है। प्राइमरी स्टेक होल्डर वो तमाम वो स्टेक होल्डर जिनका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है रिटर्न फॉर्म्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इसके प्राइमरी स्टेक होल्डर होते हैं। लाइक इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसके डायरेक्टर्स होते हैं और मैनेजमेंट इसकी होती है, इसके शेयर होल्डर होते हैं, इसके सप्लायर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे इसके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसमें इंटरनल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर आते हैं और सेकेंडरी स्टेक होल्डर जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं वो सारे के सारे इसके सेकेंडरी स्टेक होल्डर होते हैं। जिस तरह इसके पास प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनके जनरल पब्लिक होती है, ये सारे इसके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल टू encourage me. Thanks.